तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन का अध्ययन करने से ऐसा समझ में आता है कि यह मुख्य रूप से विचार की प्रक्रिया का विश्लेषण करने में समर्पित है। विचार किस तरीके से करना चाहिए और ख़ास तौर से किसी दूसरे को प्रत्यायित करवाने के लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है, इसका विशद विवेचन किया गया। तत्व चिंतन ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो शास्त्रार्थ है, जो उपदेश है या आपस में विचार विमर्श है, उसकी शैली का बहुत विस्तार से निरूपण करता है। और इसीलिए यह दर्शन बहिर्मुखी मालूम पड़ता है। तो निश्चित रूप से अगर हमारे मन में जीतने की वृत्ति होगी, किसी को समझा लेने की प्रवृत्ति होगी, तो तर्क की कुशलता होगी, तो ये सब बाह्य जगत की ही चीज़ें हैं। इसलिए ये जो 16 पदार्थों की बात न्याय दर्शन में देखने को मिलती है, उन पदार्थों में अधिकतम तो विचार विनिमय संबंधी पद ही हैं। जो प्रमेय है, माने जो तत्व है, उस पर विस्तृत चिंतन नहीं हुआ। तो न्याय दर्शन विद्वानों में बहुत प्रचलित है, बहुत प्रिय है,
क्योंकि विद्वता तो इस बात की मांग करती है कि वह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करे, लोगों के बीच प्रशंसनीय होवे। तो ऐसा होने के लिए तो फिर विचार की कुशलता जरूरी होगी। तो इसलिए न्याय दर्शन का बहुत विस्तार देखा जाता है। खासतौर से जो रूढ़िगत अध्ययन की परंपरा है, विश्वविद्यालयीय अध्ययन परंपरा है, वहाँ पर न्याय दर्शन का बाहुल्य दिखाई देता है। किसी बात की सिद्धि कर लेने में जो सुख मिलता है वो निश्चित रूप से सामान्य सुख नहीं है। हमने कोई बात सिद्ध की और सामने वाले को बात समझ में आ गई, तो उससे जो हमें आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो निश्चित रूप से विलक्षण सुख है। इसके बाद में वैशेषिक दर्शन पर विचार करते हैं। वैशेषिक दर्शन में जो विषय हैं वो लगभग न्याय दर्शन के ही विषय हैं। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हुए वो ऋषि कणाद, ऋषि कणाद हुए और इनका काल भी ईशा पूर्व है। तो कणाद ऋषि के विषय में यह प्रचलित है, इतने बड़े तपस्वी संत थे कि खेतों में जब फसल उगाई जाती है और फसल जब कट जाती है, तो जिन लोगों ने खेत देखा होगा, खेती की होगी, तो इस बात को जानते हैं कि फसल कट जाने के बाद उस खेत में कुछ दाने गिरे रहते हैं। तो वो जो धान की बाली है, गेहूं की बाली है, वो कुछ उसमें रह जाती है, खेत में पड़ी रह जाती है। उनको फिर कीट पतंगे या चिड़िया आदि उनको खाते हैं। तो वो जो कण खेत में शेष रह जाते थे, जिन कणों पर फिर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता था, तो ये ऋषि उन कणों को चुनते थे, उन कणों का संग्रह करते थे और वही उनका आहार होता था। हमने वो किसी के यहाँ भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, कोई लाकर दे तो उसे भी स्वीकार नहीं करते थे। और जो अन्न ऐसा है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, वो यूं ही भूमि में पड़ा हुआ है, उसका संग्रह करके वो अपना जीवन यापन करते थे। तो कणम अत्ति अदति, तो कण का भक्षण करने के कारण उनका नाम पड़ा कणाद। आप सोचिए, इतने तपस्वी संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं, तो उन्होंने वैशेषिक दर्शन का प्रणयन किया। उनका जो ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र संग्रह के नाम से ग्रंथ है, विस्तृत ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है। उसमें 10 अध्याय हैं और लगभग 370 सूत्र हैं। तो हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं वो सूत्रों में ही निबद्ध होते थे। तो ये कणाद ऋषि हैं, इनको इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहते हैं और औलुक्य
एक और नाम दिया गया औलुक्य दर्शन। तो ऐसा कहा जाता है, माने ये किंवदंतियां हैं कि इन्होंने भगवान की उपासना की थी और भगवान इनको तो उल्लू के रूप में उपदेश करते हैं। माने उल्लू का रूप धारण करके और इनको उपदेश किया प्रभु जी ने। तो इसलिए इसका एक नाम औलुक्य दर्शन, ऐसा भी नाम पड़ा इसका। यह जो वैशेषिक सूत्र हैं, इन पर भाष्य लिखे गए, विद्वानों ने काम किया, इस पर बहुत काम किया। एक भाष्य प्रचलित है रावण भाष्य, तो वो रावण का लिखा हुआ नहीं है, रावण कोई आचार्य हुए होंगे इस नाम के, तो उन्होंने इस ग्रंथ पर भाष्य लिखा, उसको रावण भाष्य बोलते हैं। और फिर एक आचार्य हुए 6ठी शताब्दी में, प्रशस्त पाद आचार्य का नाम था। उन्होंने विस्तृत व्याख्या लिखी इस सूत्र ग्रंथ पर, पदार्थ धर्म संग्रह उनके ग्रंथ का नाम है, पदार्थ धर्म संग्रह। और फिर और भी बीच में अनेक आचार्य होते रहे। 14वीं सदी में एक आचार्य हुए शंकर मिश्र, तो उन्होंने एक टीका लिखी इसी ग्रंथ पर, उपस्कार टीका। उपस्कार टीका के नाम से उनका ग्रंथ है, केशव मिश्र जी का। तो इस तरह से ये आचार्य परंपरा है। और जो मूल ग्रंथ है वो वैशेषिक सूत्र ग्रंथ है। 10 अध्यायों में विभक्त है, प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक हैं। तो आहनिक शब्द का अर्थ होता है एक दिन में जिसका पाठ किया जाए। तो अहनी अहनी ऐसे बोलते हैं ना, दिन। अहनी का अर्थ होता है दिन। तो चूंकि सूत्र ग्रंथ थे, उनके पाठ की परंपरा थी, तो इसलिए इस तरह से विभाग किया गया ग्रंथों का कि एक दिन में इतने अंश का पाठ किया जाना चाहिए, इस तरह से। तो 10 अध्याय और प्रत्येक अध्याय 2-2 आहनिक में, इस तरह से 20 आहनिक तो इस ग्रंथ में हैं। इसमें जो विचार के लिए जो विषय लिए गए, तो उसमें इन्होंने कहा कि परमेश्वर का साक्षात्कार करने से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। और इस दर्शन का भी जो मूल उद्देश्य है वो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है। और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति ये समस्त दर्शनों का तो प्रयोजन है, उद्देश्य है। तो इस दर्शन में भी जो लक्ष्य है वो है दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कैसे होगी? तो बोले परमेश्वर साक्षात्कारात्। परमेश्वर का साक्षात्कार ही तो मुक्ति का उपाय है। अच्छा, अब परमेश्वर का साक्षात्कार माने तो जिस तरीके से न्याय दर्शन ने ईश्वर को जगत कर्ता के रूप में स्वीकार किया, जगत के निमित्त कारण के रूप में स्वीकार किया, जगत से पृथक रह करके वो समस्त जीवों के कर्म फल का दाता है,
सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्वनियंता है, तो उनका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे जो परमात्मा हैं उनका साक्षात्कार होने से ही तो जीव को अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाती है और फिर वह दुखों से आत्यंतिक रूप से मुक्त हो जाता है। ईश्वर साक्षात्कार का उपाय क्या है? जब ये पूछा गया कि किस साधन से ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है, तो उन्होंने कहा श्रवण, मनन और भावना। तो परमेश्वर साक्षात्कारश्च श्रवण मनन भावना भी भावनीयः। तो जिस तरीके से वेदांत में जो साधना पद्धति बताई गई है उसी का उन्होंने जिक्र किया। बोले पहले सद्गुरु मुख से श्रवण करना। किसका श्रवण करना? तो बोले पदार्थों का। तो जिस तरीके से न्याय दर्शन में हमने देखा था कि 16 पदार्थों का ज्ञान होने से तो अपवर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसे ही इन्होंने कहा कि पदार्थों का ज्ञान हो जाए तो ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा। पदार्थों का ज्ञान कैसे होगा? बोले श्रवण करने से, फिर श्रवणानुसार मनन और फिर भावना। वो भावना शब्द बोलते हैं। तो जैसा श्रवण हुआ तदनुसार ही मनन हो और जैसा मनन हुआ वैसा ही भावना बनाई जाए। तो निरंतर भावना का अभ्यास किया जाए तो पदार्थों का रहस्य अनावृत हो जाता है, पदार्थों का ज्ञान हो जाता है और उससे परमात्म साक्षात्कार होता है। तो श्रवण, मनन और भावना साधन है। अभी श्रवण मनन में जो मुख्य साधन है, देखिए उन्होंने तो मनन को मुख्य साधन माना। श्रवण से एक ज्ञान हमको हो गया, शास्त्र का ज्ञान हो गया, लेकिन मुख्य रूप से जो साक्षात्कार होगा वो मनन से होगा। तो इसलिए वैशेषिक दर्शन में मनन साधना पर बहुत बल दिया गया। और मनन किस तरीके से होना चाहिए, कितने प्रकार का होगा, उसका फिर बहुत विस्तृत चिंतन हुआ, क्योंकि मनन साधना प्रधान थी। तो बोले कि मनन करने के लिए अनुमान प्रमाण की आवश्यकता होती है। अच्छा, अनुमान प्रमाण के बिना मनन हो नहीं सकता। अनुमान प्रमाण के लिए व्याप्ति ग्रह की आवश्यकता है, उन्हें व्याप्ति का ज्ञान होना चाहिए। और व्याप्ति का ज्ञान होने के लिए माने किसकी किसमें व्याप्ति है, इस बात का ज्ञान होने के लिए पहले पदार्थों का ज्ञान हो। जैसे धुआं और अग्नि की व्याप्ति का अगर हम विचार करते हैं तो हमें धूम्र और अग्नि दोनों ही पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हमें व्याप्ति समझ में आएगी। तो इसलिए पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए। पदार्थ का ज्ञान होगा तो व्याप्ति ग्रह प्राप्त होगा। व्याप्ति का ज्ञान होने से अनुमान प्रमाण की सिद्धि होगी और अनुमान प्रमाण में जितना कुशल होंगे उतना ही बेहतर मनन होगा और मनन से ही फिर तो सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो अंततः किस निर्णय पर पहुँचे कि पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए। पदार्थ कितने होते हैं?
बोले पदार्थ होते हैं 7। तो मुख्य रूप से तो महर्षि कणाद 6 पदार्थों की चर्चा करते हैं और बाद में तो एक पदार्थ और जोड़ लिया गया। तो 7 पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए तो व्याप्तिक ज्ञान आसान हो जाएगा। इसलिए आप देखिए तो जो सूत्र ग्रंथ पर भाष्य लिखा गया उस भाष्य का क्या नाम रखा गया? पदार्थ धर्म संग्रह। ये ग्रंथ अभी बताया ना हमने, प्रशस्त पाद जी का जो ग्रंथ है, क्या नाम है उसका? पदार्थ धर्म संग्रह। तो पदार्थों पर चिंतन होना चाहिए और वो पदार्थ हैं 7। तो वैशेषिक दर्शन में पदार्थ चिंतन पर बहुत बल दिया गया। वो 7 पदार्थ कौन से हैं? बोले उनमें पहला पदार्थ है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा धर्म, द्रव्य गुण धर्म, चौथा है सामान्य, पांचवा है विशेष, छठा है समवाय और 7वां है अभाव। तो 7 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण धर्म, इसको कर्म भी बोलते हैं। तीसरा जो पदार्थ है कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इन 7 पदार्थों का हमें बहुत अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। इन 7 पदार्थों का ज्ञान होगा तभी व्याप्तिक ग्रह आसानी से होगा और उससे मनन में सहायता मिलेगी और फिर श्रवण मनन और भावना की सिद्धि होगी। अब ये जो 7 पदार्थ हैं इनमें पहला है द्रव्य। द्रव्य की परिभाषा है गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। तो जो गुणों का आश्रय बनते हैं उनको द्रव्य बोलते हैं। जैसे गंध गुण का जो आश्रय है उसको पृथ्वी बोलते हैं। पृथ्वी एक द्रव्य है। तो पृथ्वी रूपी द्रव्य की पहचान कैसे हुई? बोले जो गंध गुण का आश्रय है उसको पृथ्वी द्रव्य कहते हैं। इसी तरह से जो रस गुण का आश्रय है उसे जल कहते हैं। तो द्रव्य की परिभाषा की गई गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। और ये द्रव्य कितने हैं? तो बोले कि ये 9 हैं। तो न्याय दर्शन ने जो 9 द्रव्य बताए वही 9 द्रव्य वैशेषिक दर्शन में भी स्वीकृत हैं, जिसमें पंच महाभूत हैं, फिर काल तत्व, दिक् तत्व, मन और आत्मा। तो इनमें से कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो नित्य द्रव्य हैं। अब जैसे पृथ्वी आदि 4 महाभूत हैं, ये अणुरूप भी हैं और स्थूल रूप भी हैं। तो अणुरूप में नित्य हैं। जैसे पृथ्वी नाम का जो द्रव्य है वो जब अणुभाव को प्राप्त होता है प्रलय काल में, तो उसका जो अणुरूपता है वो नित्य है। लेकिन वही अणु मिलकर के जब स्थूल हो जाते हैं तो फिर वह जो रूप है उसका वो अनित्य है।
तो कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो अणुरूप हैं, कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो विभु हैं, कुछ ऐसे हैं जो संख्या में एक हैं, कुछ ऐसे हैं जो संख्या में अनेक हैं। इस तरह से तो अभी इस पर प्रकाश डालेंगे हम, लेकिन ये जो 7 पदार्थ हैं उनको पहले देख लें। तो उन्होंने कहा कि द्रव्य तो 9 होते हैं और इन 9 द्रव्य ये 9 द्रव्य ही इस सृष्टि के उपादान कारण हैं और परमात्मा निमित्त कारण है। तो परमात्मा ने इन 9 द्रव्यों से जगत की रचना की। गुण क्या हैं? तो बोलते हैं कि नित्य परतंत्र, जो नित्य परतंत्र है उसको गुण बोलते हैं। तो जैसे कि गंध गुण है, तो गंध गुण बिना पृथ्वी के कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। या और सामान्य दृष्टांत लें तो जैसे कोमलता एक गुण है ना। तो अब जब कोई व्यक्ति कहे कि कोमल है तो प्रश्न आएगा कि क्या कोमल है? बोले नहीं, कोमल इट सेल्फ है। बोले कि नहीं, ये जो कोमलता है ये गुण है, ये किसी का होगा। कोमलता स्वयं कोई चीज नहीं है, स्वयं नहीं रह सकती है। तो गुण की परिभाषा ही है जो नित्य परतंत्र हो, किसी का हो करके रहे। तो बोले कि सूक्ष्म है। अब सूक्ष्मता एक गुण है। प्रश्न आएगा क्या सूक्ष्म है ना। तो इस तरीके से जो गुण होते हैं वो नित्य परतंत्र होते हैं, उसको गुण बोलते हैं। और ये गुण कितने होते हैं? तो बोले कि गुण 24 होते हैं। 24 गुणों की गणना वैशेषिक दर्शन में की गई। उन 24 गुणों में से तो 5 गुण तो हम जानते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये 5 गुण तो 5 द्रव्यों में हैं, 5 पदार्थों में हैं। और उसके अलावा जो गुण हैं उनमें एक है संख्या। संख्या एक गुण है। संख्या, फिर परिमाण, फिर पृथकत्व, पृथक्त्व, यह भी एक गुण है। फिर संयोग, वियोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। ये कितने हुए? तो इसके बाद में आता है गुरुत्व। गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, संस्कार, अदृष्ट, कितने हो गए? 24 हो गए। तो देखिए ये 24 प्रकार के जो गुण हैं ये द्रव्यों में होते हैं। तो
अब इन गुणों पर आप अगर चिंतन करें, बिल्कुल वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग संख्या में गुण होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे गुण हमको दुनिया में द्रव्यों में दिखाई देंगे। तो ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ये तो प्रसिद्ध ही है ये गुण, लेकिन इनके अलावा द्रव्यों में एक गुण होता है संख्या। इसीलिए गणना होती है 1 2 3 4 5, ये जो गणना होती है तो ये संख्या नामक गुण की वजह से होती है। इसलिए यह भी एक गुण पदार्थों में होता है। फिर परिमाण, हर द्रव्य का अपना एक परिमाण होता है, तो परिमाण भी द्रव्यों में होता है। फिर द्रव्यों में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं पृथक्त्व। पृथक्त्व मतलब दूसरे से पृथक रहने की योग्यता। तो इसीलिए चीजें पृथक पृथक मालूम पड़ती हैं। पृथक्त्व नाम का गुण द्रव्यों में है। इसलिए फिर कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनमें संयोग करने की योग्यता होती है। सभी द्रव्यों में वो गुण नहीं होता, लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनमें संयोग करने की, माने किसी से मिल जाने की योग्यता होती है। तो अब जैसे जल है, और जल को दुग्ध में डाल दिया तो मिल गया उससे, उस संयोग करने की योग्यता है उसमें। लेकिन अगर दुग्ध में हम कोई पत्थर का कण डालें तो वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिनमें संयोग करने का गुणधर्म है। कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिनमें विभाग करने का गुणधर्म है, वो पृथक भी हो जाते हैं, संयोग भी हो जाएगा, और यदि एक प्रक्रिया का आलंबन लिया जाए तो वो पृथक भी हो जाएंगे। विभाग का गुण भी होता है। परत्व अपरत्व, किसी के प्रति समर्पित हो जाना, ये एक गुण होता है। अपने व्यक्तित्व को खो देना, किसी में मिल जाना। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना व्यक्तित्व कभी नहीं खोते हैं, ये गुण होता है उनमें। फिर जो जीवित प्राणी हैं उनमें बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये पृथक पृथक गुण दिखाई देते हैं। इसके बाद में क्या बताया गया था? गुरुत्व। गुरुत्व मतलब हैवीनेस, जिसको भार बोलते हैं। तो हर द्रव्य में अलग अलग गुरुत्व की योग्यता होती है। द्रव्यत्व, द्रवत्व, द्रवत्व, द्रवीभूत हो जाने की योग्यता। तो कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो द्रवीभूत हो जाते हैं, द्रव रूप हो जाते हैं, ये एक गुण दिखाई देता है। फिर स्नेह, स्नेह की योग्यता, जैसे घृत आदि हैं उनमें स्नेह का गुण होता है। संस्कार माने टेंडेंसी, ये एक पृथक गुण है, संस्कार। अदृष्ट, अदृष्ट में धर्म और अधर्म आते हैं, ये दो गुण होते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति को गुणों का ज्ञान होना चाहिए। तो पहले तो द्रव्य का ज्ञान हो, द्रव्य नव हैं, फिर गुणों का ज्ञान हो। फिर तीसरा पदार्थ है कर्म, कर्म या धर्म। तो कर्म क्या है? तो बोले कि देखो, दुनिया में जितने द्रव्य हैं सभी द्रव्यों में कोई ना कोई क्रिया हो रही है। तो सभी द्रव्य क्रिया से युक्त हैं, लेकिन उन समस्त द्रव्यों में एक द्रव्य जो आत्मा है, उस आत्मा में भी क्रिया हो रही है।
लेकिन चूंकि उस आत्मा में ज्ञान नाम का गुण भी उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उस आत्मा में कर्तृत्व पैदा हो जाता है। तो आत्मा में जब कर्तृत्व पूर्वक क्रिया हुई, ध्यान देना, क्रिया तो सभी में हो रही है, हर द्रव्य में क्रिया हो रही है, लेकिन आत्मा नाम का जो द्रव्य है उसमें कर्तृत्व पूर्वक क्रिया हो रही है। तो आत्मा में कर्तृत्व पूर्वक क्रिया जो हुई उसको नाम दिया गया कर्म, और वही कर्म फिर उसको बंधन में डालता है और वह भोग में पड़ जाता है। तो कर्म नाम का एक पदार्थ है, ये कहा उन्होंने। और यह जो कर्म नाम का पदार्थ है यह 5 प्रकार का होता है: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं जो आत्मा नाम के द्रव्य के द्वारा किए जाते हैं। तो इन 5 कर्मों का ज्ञान होना चाहिए। फिर चौथा पदार्थ है सामान्य। देखिए ये सामान्य क्या चीज है, तो बोले कि अनेकों में जो एक चीज होती है, अनेकों में जो एक चीज होती है, जो उनकी एक विशिष्ट पहचान बनती है, अनेकों में रहने वाली वह एक चीज जो उन अनेकों की एक विशिष्ट पहचान बने, उसको बोलते हैं सामान्य। जैसे यहाँ पर अनेक लोग हैं, अनेक प्राणी हैं, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? मनुष्य। मनुष्य बोलते हैं ना। क्यों मनुष्य बोलते हैं? सभी तो पृथक पृथक यहाँ पर हैं, लेकिन सभी का एक कॉमन एक संज्ञा दी गई कि सब क्या हैं? बोले मनुष्य हैं। और अगर कहीं बाहर गौ माता खड़ी हों तो उनको मनुष्य नहीं कहा जाएगा। तो वो भी एक शरीर है और ये भी एक शरीर हैं, तो फिर उसको भी मनुष्य क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ जो अनेक हैं उन सभी में एक कोई चीज है जो कॉमन है, जो सब में है, और वही जो कॉमन फैक्टर है वही उन सभी को एक पंक्ति में खड़ा करता है, एक जाति में खड़ा करता है। तो जो विशेष गुण है, मतलब वो जो विशिष्ट पहचान है, उसको बोलते हैं सामान्य। मनुष्य सामान्य, ये एक पहचान है। पशु सामान्य, ये एक पहचान है। फिर मनुष्य और पशु दोनों को मिला दिया जाए अगर, तो फिर एक सामान्य बनेगा प्राणी। बोले क्या है? ये सब प्राणी हैं, प्राणी समुदाय। तो एक सामान्य नाम की एक चीज है। आप देखिए कितना सूक्ष्म चिंतन करते हैं। बोले सामान्य एक चीज है, एक पदार्थ है, जिसकी वजह से लोगों का एक वर्ग बनता है। हैं तो सभी पृथक पृथक, लेकिन जो वर्ग बनता है, जो समूह का निर्माण होता है, वह सामान्य नाम के पदार्थ की वजह से होता है। वो सामान्य एक पदार्थ है।
ये उन्होंने बोला। ये सामान्य नाम का जो पदार्थ है ये दो प्रकार का होता है। सामान्यम द्विविधम, एक परम और एक अपरम, हाईएस्ट और लोअर। तो दो तरह का सामान्य होता है, लेकिन सामान्य का जो मुख्य अर्थ है वो ध्यान में रखना है। फिर अगला जो पदार्थ है वो है विशेष। अब आप देखिए, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी मनुष्य हैं, ये एक सामान्य पहचान है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में कोई ऐसा गुण है जो केवल उसी व्यक्ति में है। केवल उसी में है। दुनिया में असंख्य मनुष्य हैं, लेकिन असंख्य होने के बावजूद कोई एक ऐसा गुण है जो केवल और केवल उसी में मिलेगा, वो अन्य किसी में नहीं मिल सकता है। तत्सदृश थोड़ा कोई हो सकता है, लेकिन हूबहू वही का वही गुण दूसरे में नहीं मिल सकता। तो एक ऐसा गुण है जो केवल एक ही द्रव्य में है, और वही गुण उस द्रव्य की विशिष्ट पहचान बनती है। इसको बोलते हैं विशेष। तो विशेष नाम का एक द्रव्य है, बहुत जबरदस्त द्रव्य है महाराज, बिल्कुल। तो उस विशेष गुण के आधार पर ही हम उस व्यक्ति को पहचानते हैं। सामान्य पहचान तो सभी की है, सभी ब्रह्मचारी हैं, सभी विद्यार्थी हैं। नाम भी विशेष पहचान नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि एक ही नाम कई लोगों के हो सकते हैं। लेकिन कोई एक चीज है, वो क्या है, चाहे भले हम उसको शब्द ना दे सकें, उसकी व्याख्या ना कर सकें, लेकिन कोई एक चीज है जो केवल उसी में है। चाहे वो उसका स्वभाव हो, चाहे वो उसका बोलने का ढंग हो, चाहे उसका देखने का ढंग हो, चलने का ढंग हो, व्यवहार करने का ढंग हो, खान पान का तरीका हो, लेकिन एक विशेष चीज है जो उसी में रहती है। और इसीलिए सारी दुनिया में जो पृथक पृथक चीजें हैं उनकी पृथक पृथक पहचान बनती है उस एक विशेष नाम के पदार्थ की वजह से। इस पर विस्तृत चिंतन किया इस दर्शन ने, और इसीलिए इस दर्शन का नाम पड़ा वैशेषिक। तो वैशेषिक जो नाम पड़ा इसका, इस एक विशेष नाम के पदार्थ की खोज और इस पर विस्तृत चिंतन। तो ये विशेष नाम की एक चीज है जो हर व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान बनती है। अभी हमारे सरकार ने सभी को अलग अलग करने के लिए एक विशेष का निर्माण किया है, उसको बोलते हैं आधार नंबर। ये क्या है? अब देखिए, खोज विशेष की ही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आंखों का जो प्रभाव है वो एक व्यक्ति का एक में ही होगा, वो और किसी में नहीं होगा। जो फुटप्रिंट्स हैं, जो हाथों के प्रिंट्स हैं, वो केवल उसी में होंगे, वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। तो विशिष्ट पहचान का मापदंड किसको बनाया गया? इस विशेष नाम की चीज को, जो केवल उसी में है। तो बोले कि एक विशेष नाम का पदार्थ होता है। फिर एक पदार्थ है, उसको बोलते हैं समवाय। समवाय, समवाय क्या है?
बोले अयुत सिद्ध संबंध को, अयुत सिद्ध संबंध को समवाय बोलते हैं। तो दो चीजों में जो संबंध बनता है उसमें एक होता है संयोग संबंध और एक होता है समवाय संबंध। संयोग संबंध और समवाय संबंध। तो लेकिन ये जो समवाय संबंध है, वैशेषिक दर्शन ने इसको एक पदार्थ माना। इसकी परिभाषा बोलते हैं एकम अविनश्यत, एकम अविनश्यत अपराश्रितम एवावतिष्ठते। एकम अविनश्यत अपराश्रितम एवावतिष्ठते। बड़ी सुंदर परिभाषा है ये। दूसरे दर्शनों में भी इस परिभाषा को स्वीकार किया गया है समवाय संबंध के प्रसंग में। इसमें ये कहा गया कि दो चीजें आपस में संबंधित हैं, लेकिन उनका संबंध कैसा है, तो बोले समवाय संबंध है। समवाय संबंध का मतलब क्या होता है, अविनश्यत दशायाम, जिस समय पर वो दोनों चीजें विद्यमान हैं, ध्यान देना इस समवाय संबंध को समझना। अविनश्यत दशायाम एकम अपराश्रितम एवावतिष्ठते। वो जो दो चीजें हैं उनमें से एक चीज दूसरे पर नित्य आश्रित रहती है। दूसरी वाली चीज पहले पर आश्रित होगी ऐसा जरूरी नहीं है। दो चीजें हैं, दो के बीच में संबंध बना, लेकिन उन दो में से एक जो चीज है वो दूसरे पर आश्रित होगी। लेकिन जो दूसरी वाली चीज है वो पहले पर आश्रित हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे दृष्टांत के लिए पुष्प है, गुलाब का पुष्प है, तो पुष्प एक चीज हो गई और उसमें सुगंधी है। तो पुष्प है और सुगंधी है। सुगंधी एक पृथक चीज है, पुष्प एक पृथक चीज है, और ये दोनों साथ साथ में हैं। लेकिन इनमें से जो सुगंध है वो पुष्प पर आश्रित है, लेकिन पुष्प सुगंध पर आश्रित नहीं है। तो अविनश्यत दशायाम, जिस समय पर ये नष्ट नहीं हुई है, मतलब दोनों विद्यमान हैं, उनमें से एकम अपराश्रितम एव, एक जो है वो अपर माने दूसरे पर आश्रित होकर के ही रहता है। तो इस संबंध को बोलते हैं समवाय। तो बोले कि दुनिया में जितने द्रव्य और गुण हैं इनमें समवाय संबंध है। समवाय संबंध की वजह से ही तो द्रव्य और गुण तो साथ साथ रहते हैं। इसको समवाय संबंध बोला गया। समवाय एक पदार्थ है ऐसा उन्होंने कहा। और फिर एक पदार्थ माना गया अभाव। जो प्राचीन वैशेषिक दर्शन है उसमें इस अभाव को पदार्थ नहीं माना गया, लेकिन बाद के आचार्यों ने अभाव को भी पदार्थ माना। तो उन्होंने कहा कि भाई पदार्थ तो उसी को मानना चाहिए जो भाव रूप होवे। अभाव कोई भाव रूप वस्तु तो है नहीं, इसलिए उसको पदार्थ क्यों माना जाए। लेकिन बाद के आचार्यों ने कहा कि नहीं, अभाव भी एक चीज है, एक पदार्थ है। तो अभाव के विषय में हम लोगों ने पहले चर्चा की है। ये अभाव जो है ये चार प्रकार का होता है। ये हम लोगों ने ये भी अध्ययन किया है। तो चार प्रकार का अभाव जो है उसमें प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। तो चार प्रकार का भाव होता है।
तो आचार्यों ने कहा कि ये अभाव जो है ये भी एक पदार्थ है, ऐसे उन्होंने कहा। तो अभी हम लोगों ने बहुत संक्षेप में इन 7 पदार्थों को देखा, जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए। इन पदार्थों का ज्ञान होने से तो व्यक्ति की व्याप्ति निर्दुष्ट होगी। निर्दुष्ट व्याप्ति होने पर अनुमान का प्रयोग आसान हो जाएगा और उससे मनन जो होगा वो दोष मुक्त होगा, और उसी से फिर तो हमें पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान होगा, फिर उसकी भावना की जाएगी और उसी से फिर परमात्मा साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। तो वैशेषिक दर्शन में पदार्थों पर विस्तृत चिंतन हुआ और मुख्य रूप से जो 9 द्रव्य हैं, इन 9 द्रव्यों पर बहुत चिंतन हुआ। जो प्रमाण विचार है, प्रमाण विचार में उन्होंने तो न्याय दर्शन के प्रमाण विचार को एज इट इज ही ले लिया, उसमें उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, लेकिन अर्थापत्ति को उन्होंने पृथक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। इस तरह से जो आचार मीमांसा है वो न्याय दर्शन ने जिस तरीके से आचार मीमांसा को स्वीकार किया है वो ये भी स्वीकार करते हैं। सृष्टि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो न्याय दर्शन के अनुसार ही है। तो ईश्वर सृष्टि करता है, 9 द्रव्यों से सृष्टि का निर्माण होता है, और जो मुक्ति का स्वरूप है वो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, यह मुक्ति है, ऐसा वैशेषिक दर्शन में भी स्वीकार किया गया। ओम, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।